नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत हमेशा और सदैव अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम लोग एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रकरण पर थोड़ा गंभीरता पूर्वक विचार करके फिर जो मुख्य मुद्दा है उस पर चले जाएंगे। हम जो ये YouTube के माध्यम से भारतीय अवाम ताकत दल भारतीयता का संदेश दे रहा है और भारतीय एकता का संदेश दे रहा है और उसका मूल आधार यही है कि इस यह विचार सभी भारतीय भाई बहनों के दिमाग में होना चाहिए कि वो भारतीय हैं और जितने इस देश में हैं वो भी आपके भारतीय भाई बहन हैं और वो भी आपके बराबर हैं, आप ही के समान हैं। और इस विचार की जननी जो है इस तथ्य से है कि जो भी इस पावन भारत मिट्टी की संतान है सभी लोग एक हैं, समान हैं, बराबर हैं और सभी भारतीय नागरिक हैं। तो ये तथ्य जो है वो इस विचार की जननी है कि जितने भी इस देश के लोग हैं अपने भारतीय भाई बहन। तो इसी बात को फैला रहा है और लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि इस विचार की अत्यंत आवश्यकता है इस मुल्क को और लोग पसंद भी कर रहे हैं और इसका प्रचार भी हो रहा है। लेकिन जो निहित स्वार्थ वाली जो राजनीतिक दल हैं उनको तकलीफ जो है इस भारतीय एकता से है और वो हद तो यहाँ तक पहुँच गई कि कोई जीएनपीसी तो आप लोग खैर जान ही गए होंगे, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, तो उसका कोई पदाधिकारी था, कहता था कि वो उसी जीएनपीसी के किसी प्रकोष्ठ का प्रभारी है और कौन सा प्रकोष्ठ है यह तो वही जानता होगा। तो हमारे पदाधिकारी से बात कर रहा था, ये कह रहा था कि ये भारतीय एकता उकता क्या होती है। अब देखिए जीएनपीसी का पदाधिकारी कह रहा है कि भारतीय एकता उकता क्या होती है और अपना नाम क्या रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कहता है कि हम जो है भारतीय एकता की बात करते हैं। तो इनकी जो जीएनपीसी की जो उसकी मूल फितरत है, जो उसका मूल डीएनए है, जो मूल उसका चरित्र है, चरित्र को देखने की आवश्यकता है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को कि उनका यही चरित्र है जो फूट फूट कर मौके बेमौके आता रहता है कि जिसका एक उसी जीएनपीसी के किसी प्रकोष्ठ का प्रभारी कह रहा है कि भारतीय एकता उकता क्या होती है और यही नहीं, इसके आगे कोई तर्क नहीं, सिवा गाली गलौज में बात कर रहा था भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से। तो यही चरित्र जो है
यही डीएनए को समझने की आवश्यकता है। ये कि जेएनपीसी का गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, जिसके विषय में भारतीय वाम ताकत दल बराबर बता रहा है कि यह बहुत ही शातिर, बहुत ही खूंखार और बहुत ही धूर्त अपराधियों का एक गिरोह है। भारत का सर्वाधिक खतरनाक ये शत्रु है और दुश्मन है, और भारत के खिलाफ सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार है और बहुत ही खूंखार औपनिवेशिक ताकत है। इतने खतरे हैं इस आपके जेएनपीसी से, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी से। और नाम इसने रखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या क्या क्या। कांग्रेस तो खैर ये नहीं है, कांग्रेस ये है ही नहीं। तो ये जान लीजिए। और इसके बाद वो पिछले एपिसोड में भारतीय वाम ताकत दल ये वर्णन कर रहा था कि अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के लिए किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की सेवा और उनको भारतीय नागरिक की इज्जत और प्रतिष्ठा बख्शते हुए किस तरह की सेवा देने की इसकी योजना है और उसका एक्शन प्लान है और मंशा है। तो कुछ बातें उसमें, चूँकि एपिसोड लंबा हो गया था तो कुछ बातें छूट गई थी। उसमें एक रह गया था शिक्षा के विषय में, शिक्षा और रोजगार। देखिए, शिक्षा में इन्हीं जो समाज विरोधी और देश विरोधी ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के भेष में हैं, हमारे देश में तमाम जो है सिर्फ व्यापार के लिए अनावश्यक रूप से तमाम जो है शैक्षणिक संस्थाएं, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज तमाम है। एक तो इतनी संस्थाएं जो है सिर्फ व्यापारिक धंधे के लिए वो कुकुर मुत्तों की तरह इन सब ने फैला है, और इन संस्थाओं को स्थापित करने में भी तमाम वो भ्रष्टाचार किए गए होंगे। मतलब कि काफ़ी जो है वो काले धंधे मतलब कि ये भ्रष्टाचार का लेन देन हुआ होगा निश्चित रूप से, हजारों करोड़ का। और ये संस्थाएं जो शिक्षा की जो गुणवत्ता होनी चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उसके साथ बहुत ही घटिया स्तर का ये खिलवाड़ कर रहे हैं। एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। और तीसरी इसकी समस्या है कि इसी से निकले हुए जो छात्रों को और विद्यार्थियों को यही जो है देश विरोधी और समाज विरोधी राजनीतिक दल जो है गिनाते रहते हैं कि देखिए इतने बेरोजगार। तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। तो भारतीय वाम ताकत दल सारी चीज़ों का निदान का पूरा योजना जो है इस यूट्यूब के माध्यम से देना संभव नहीं मानता है, लेकिन उसका इशारा, उसका संकेत कि जितने भी इस तरह के संस्थान हैं उनमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुनिश्चित करेगा, और जो भी संस्थान, जो भी इंस्टीट्यूशन उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में खरे नहीं उतर पाएंगे, वो सारी संस्थाओं को ये बंद करेगा। नंबर 1, जो भी बच्चे निकलें वो काबिल किस्म के, और बाकी संस्थानों की कोई ज़रूरत नहीं। दूसरा अभिशाप है कि ये मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज और इस तरह के कॉलेजों में कैपिटेशन फीस, जो जिसका दूसरा नाम है डोनेशन, वो बहुत बड़ा अभिशाप है। तो डोनेशन का भी जो अभिशाप को या कैपिटेशन फीस का, उसको भी समाप्त करेगा। और जो ये मुलायम अखिलेश की सरकार ने फर्जी कॉलेजेस, फर्जी टीचर, नकल और फर्जी डिग्रियां,
ये जो अभिशाप जो है इस मुलायम अखिलेश की समाजवादी पार्टी ने फैलाया हुआ है, उस अभिशाप को भी ये दूर करेगा। और जहाँ तक कि रोजगार की बात है, सबको सरकारी नौकरी मिलना ही रोजगार नहीं होता है। स्वरोजगार भी एक बहुत बड़ी बहुत अच्छी स्कीम है यानी स्वयं रोजगार करिए और 2-4 लोगों को और भी रोजगार दीजिए, खास करके गांव के राज्य के लोगों को। तो जो ये मोदी सरकार की जो योजना है स्वरोजगार की, इसमें जो है कौशल विकास है और मुद्रा योजना, इन्होंने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन ये कितना लागू हुई इसके प्रति बिल्कुल लापरवाह और लापरवाह भी और ढिढोरेबाजी। तो इसी को सशक्त रूप से लागू करके कौशल विकास और मुद्रा योजना के द्वारा सबको जो है वो रोजगार देने की बात करेगा। और एक और इसी संबंध में, खैर ये एपिसोड लंबा हो जाए, जितना काला धन लाया जाएगा यानी विदेशों से या विदेशी बैंकों से, वह भारत में जो कनेक्टिविटी है, माने कि भारत के कोने कोने तक जो है रेल लिंक, एयर लिंक और बिल्कुल, और वो जो योजना बनी है DFC, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो 6 फ्रेट कॉरिडोर की बात है, बिल्कुल उस पर जो है मालगाड़ियाँ चलेंगी और वो भी डबल डेकर वाली, और इंजन भी बने गए हैं। जो मधेपुरा बिहार में है वो 12,000 हार्स पावर का अपना रेल इंजन भी बन रहा है। तो इस तरह से जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेल बना लेगा, तो जो भी जो उत्पादक होगा अपना माल बहुत कम समय में जो है वो मान पोर्ट पर जो पानी की जहाज वाले जो बंदरगाह हैं, पानी की जहाज के जो बंदरगाह हैं, बहुत कम समय में वहाँ पर पहुँचा पाएगी। इस तरह से उसका माल जो है बहुत सस्ते रुपए में जाएगा और कम्पिटिटिव होगा और काफ़ी इससे एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी होगी। और विदेशी कंपनियां यहाँ पर निवेश लगाने में बहुत रुचि रखेंगी। विदेशी कंपनियां आएंगी, अपना निवेश करेंगी और काफ़ी उत्पादन होगा और लोगों को ढेर सारा जो है वो रोजगार मिलेगा। ये मोटा मोटी तो कनेक्टिविटी में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करेगा, नदियों को जोड़ने में इन्वेस्ट करेगा, अपनी सेना को मजबूत करने में, DRDO को और उन्नत करने में, इसरो को और उन्नत करने में लगाएगा। मोटा मोटी आपको बता दिया। और भ्रष्टाचार दूर करने का तो वो बता ही चुका है पिछले एपिसोड में। कल किसी टीवी के परिचर्चा में दिखा रहा था कि कोई रागी करके हैं RSS, कतार खोल के बैठे थे कि 100 करोड़ का डोनेशन जो है चीन ने दिया है राजू फाउंडेशन को। देखिए, ये देश जानता है कि यह जो देश की सबसे खतरनाक देश की दुश्मन और कतार जो JNPC है और ये वाम दल है, इनको विदेशी फंड आता है। ये वो राजीव कौन रागी है, कोई पता नहीं, कोई रागी करके हैं, रागी या किसी से बेहतर सरकार जानती है। अब इनकी जो देश को धोखा देने वाली जरा नीयत को पहचानने की जरूरत है। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा समझे, वो रागी के द्वारा कहलाएंगे कि भाई ये इस फाउंडेशन को पैसा मिल रहा है, तो लोग जनमत जो है वो बीजेपी के पक्ष में आएगा। लेकिन जो बीजेपी सत्ता में सरकार में है, उसको कुछ कार्रवाई नहीं करनी है, बस ये कह करके बस वोट लेना है। तो वैसे ही है कि जो देश की और देश विरोधी खतरनाक ताकतें हैं, सिर्फ इसलिए पालना, उन्हीं को दिखाकर वोट लेना और सत्ता का सुख भोगना, ये सबसे बड़ी गद्दारी है इस देश के लिए। पता नहीं कितने फाउंडेशन ये इसने बना रखा है, इस JNPC ने। राजीव फाउंडेशन, इंदिरा फाउंडेशन, तमाम फाउंडेशन होंगे, तमाम इस तरह के और भी धंधे हैं।
बताया गया कि 3000 क्लस्टर बसें यहीं चल रही हैं इसी दिल्ली में, वो केजरीवाल चलवा रहा है, मोदी जी जान रहे हैं। तमाम इस तरह के व्यापारिक धंधे इस जीएनपीसी के चल रहे हैं। वो आखिर जो राहुल जो है 3 महीने रह करके 9 महीने बाहर जो घूमता है, गुलछरे उड़ाता है, वो कैसे उड़ाता है? तो सिर्फ जो है राजीव फाउंडेशन की बात कह करके सिर्फ वो वोट और जनमत इनके पक्ष में करना, बस यही तक, और सारे देश के दुश्मनों को पालना। ये खतरनाक, इस खतरनाक मंशा को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से देखें कि कितनी खतरनाक ये संगठन है। ये आपकी भारतीय जनता पार्टी ये सारे खतरनाक देश विरोधी ताकतों को पालना, इसलिए पालना उन्हीं का वर्णन करके, उन्हीं को दिखा करके जो है वोट लेना और देश को खतरे में डालना। तो ये जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं उसी की बराबर ये देश के लिए खतरा है और गद्दार भी है। तो यह कोई नई बात नहीं है, ये देश जान। अच्छा, एक बात और, एक रिटायर्ड जनरल जे सिंह, यह देश जान ले, देखिए, हाँ, यह देश जान ले कि इनकी मैंने भारत विरोधी काम, भारत के खिलाफ गद्दारियों की एक बहुत लंबी लिस्ट है इस जीएनपीसी की, गांधी नेहरू परिवार चंडाल चौकड़ी की, और इसने झूठ में अपना नाम ले रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये है ही नहीं, ये एक पारिवारिक कुनबा है, एक फैमिली कोटेरी है जो उस संगठन को पूरा दबोच करके बिल्कुल जकड़े हुए है। और अपने हिसाब से माने कि जो नेहरू परिवार का जो अंडा होगा, बच्चा होगा, पेट में अंडा भी नहीं बढ़ेगा, वही जो है वही उस पार्टी को चलाएगा, वही अध्यक्ष बनेगा, और ये सत्ता मिली तो वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ये उसकी कल्चर है, ये उसकी संस्कृति है। और नाम कुछ भी रखे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फलाने ठिकाने, और कांग्रेस तो है भी नहीं। कांग्रेस तो तब थी किसी ज़माने में जबकि उसमें पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी थे, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी उसमें थे, और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इस तरह के जो महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता थे, वो कांग्रेस थी। ये तो हालांकि वो कांग्रेस भी उसका भी चरित्र ठीक रहा नहीं है, लेकिन ये तो बहुत ही खतरनाक एक पारिवारिक कुनबा है। तो ये कांग्रेस नहीं है, देश वाले जाने कि ये कांग्रेस नहीं है। और चुनाव आयोग को भी चाहिए बिल्कुल छानबीन करके इसकी कांग्रेस के नाम पर जो है मान्यता बल्कि छीन ले। तो जब ये सत्ता में थी 2004 और 2014 के बीच में, सियाचिन ग्लेशियर जो हमारा बहुत ही सामरिक महत्वपूर्ण ठिकाना है, उसको पाकिस्तान को देने के लिए पूरा मन वो बना चुकी थी। उसके 2 सलाहकार थे, एक सुरक्षा सलाहकार थे MK नारायणन, और एक कौन था वो शंकर शरण, पता नहीं विदेश मंत्री था, पता नहीं क्या था वो। ये दोनों से पूरा प्लान वो बनवा लिया था। जे सिंह जो जनरल थे, उन्होंने बहुत विरोध किया, तब जाके रुका। इतने गद्दार हैं, इनकी देश जो है इनकी गद्दारियों की, मतलब कि जितना भारतीयों में ताकत मैंने बताने की कोशिश कर रहा है, उसके कई गुना, 100 गुना गद्दारियों के इनके घिनौने कर्तव्य है। लेकिन दुखड़ा उससे और ज़्यादा है कि ये जो गद्दार चैनल हैं, मैंने इस जीएनपीसी की गद्दारियों को छुपाने का कितना सातिराना, मैंने इस तरह से सातिराना व्यवहार कर रहे हैं, उसको भी देखने की सख्त ज़रूरत है हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को। कैसे? इस गद्दार नेहरू ने तिब्बत दे दिया, नेपाल चीन की विस्तारवादी
मंशा को से डर करके भारत में मिलना चाह रहा था, वो मिलने नहीं दिया। बर्मा में भी मिलना चाह रहा था, वो मिलने नहीं दिया। और उल्टे तिब्बत दे दिया चीन को, अपने दुश्मन चीन को। युद्ध के बहाने अक्साई चीन सहित 44,000 वर्ग मील और दे दिया चीन को। अब और कोको द्वीप की बात तो खैर बोली गई है। अब इतनी गद्दारी को छिपाने के लिए ये चैनल वाले देखिए, इनके बल बल शातिराना व्यवहार वाले देखिए, गद्दार तो हैं ही देश के। क्या बोलते हैं, ये हमसे भूल हो गई, हमसे वो भूल हो गई, जितनी नेहरू की गद्दारियों को हमसे भूल हो गई, हमसे भूल हो गई। और जब वही बात कोई उनके माने वो प्लस पॉइंट का रहेगा, नेहरू ने ये किया, इंदिरा ने ये किया, इंदिरा ने 2 टुकड़े करवा दिए। और जब उसकी गद्दारी की बात आए तो हमसे भूल हो गई, हमसे भूल हो गई। ये कितने बदमाश किस्म के, शातिर किस्म के ये चैनल है। और तो वो उस नेहरू की गद्दारी को छिपाने के लिए ये दिखाएंगे भारत अक्साई चीन लेने वाला है, भारत पीओके लेने वाला है, बिल्कुल वो पाकिस्तान कांप रहा है और चीन कांप रहा है, हमारी ये हुआ। ये सब दिखाने का क्या मतलब है? पहले जिस गद्दार ने इसके साथ गद्दारी की है वह देश को बताइए। वो दल आज भी बदस्तूर है, जिसकी रक्षा जिसकी रक्षा ये बीजेपी और आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, इस खतरनाक मैंने राजनीतिक संगठन को। ये मैंने जरूरत इस बात की है। और तो और वही उसी से ये बहस करवा रहे हैं। वो वही करा कि देखो वो फिंगर ले लिया उसने, वो फिंगर पॉइंट ले लिया, 5 किलोमीटर घुस गया, 20 किलोमीटर घुस गया। कौन? जिसने तिब्बत दे दिया उस दुश्मन चीन को, जिसने 44,000 वर्ग मील और दे दिया चीन को, वो कह रहा है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में ये मैं बताया गया था कि उसको समझने के लिए ठेठ भाषा में तो ये होगा ना कि जिसने अरबों की लूटने वाला जो डकैत है, उस डकैत को मंच पे बिठा करके अब उसे वो उपदेश दे रहा है कि भाई देखो वो 10 रुपये की चोरी हुई है, उसको देखो 100 रुपये का जो है वो पॉकेट में मारा गया है, उसको देखो। ये मानसिकता पाल हैं इस देश के गद्दार टीवी चैनल वाले, और वही अखबारों का भी हालत है। तो कहने का मतलब है, इन गद्दार टीवी चैनलों से, मीडिया से हमारा देश महफूज नहीं है। और इनकी फितरत को बस पहचानिए। बाकी तो भारतीय जनता ताकत दल यदि सत्ता में आया, इनका बहुत अच्छे से इंतजाम करेगा कि ऐसे चैनलों की देश को जरूरत है ही नहीं। तो ये सिर्फ छिपाने के लिए वो जो धारा 35 से 370 हटाई गई, उसका तमगा लूटा गया। लेकिन किस प्रकार नेहरू ने उस कश्मीर भारत में जिसका विलय हो चुका है, भारत का हो चुका है, 35 से और 370 डाल करके, क्यों कि वो पलेगा भारत के खर्चे पर, भारत के पैसे पर, भारत के संसाधन पर, लेकिन रहेगा वो पाकिस्तान का उपनिवेश, जिसमें कि आतंकवादी पलेंगे, भारत विरोधी वो तत्व पलेंगे, अलगाववादी पलेंगे, और पाकिस्तान परस्त वो वातावरण रहेगा। और वो वही बढ़ते इस पॉइंट पर आ गया कि जो थोड़े बहुत कश्मीरी पंडित बचे थे, उनको आतंकित करने के लिए एक ही दिन 25 से 30 कश्मीरी पंडितों को की हत्या इन समन किया,
उन्हीं आतंकवादियों ने, और हत्या करके मस्जिद के लाउड स्पीकरों से इतना गंदा जो कि सुनने में माने कोई हिम्मत नहीं होती है। लेकिन उन समूह ने कहा, उन आतंकवादियों ने, कौन आतंकवादी? नेहरू के द्वारा पाले गए, बनाए गए वो पाकिस्तान का जो कॉलोनी कश्मीर को, किसके द्वारा? 70 और 35 के द्वारा। और क्या क्या घोषणाएं हुई जब को हत्या करने के बाद? और ये वो कश्मीर पंडित नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? इंडियंस। वो इंडियंस, यदि तुम अपने जान की सलामती चाहते हो तो अपनी जायदाद और अपनी औरतों को छोड़कर चले जाओ। इसको पूरी जो मानसिकता विकसित की गई है टीवी चैनल वाले और बीजेपी भी, वह सिर्फ लड़ती रहती है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की जो हमारे इस देश में रहते हैं, उन्हीं से लड़ती रहती है। वो कभी नहीं कहते कि ये इसके पीछे दुष्टता और गद्दारी जो है नेहरू की है। यदि उन आतंकवादियों ने ये इतना घिनौना काम किया है, उसकी जड़ में है गद्दार नेहरू। लेकिन दुख तो इस बात का भी है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से भी जो प्रवक्ता यानी वो इन परिचर्चाओं में भाग लेने आते हैं, वो भी गद्दार नेहरू की को बेनकाब न करके उन आतंकवादियों की कृतियों को जीएनपीसी की शैली में उनकी तरफदारी करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और उनका पक्ष लेते हैं। तो इस तरह की मानसिकता विकसित हुई है। कुछ ये खबर मिली है हमारे भारतीय आवाम ताकत दल को कि अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में दो विचार पनप रहे हैं। एक तो ये तो इस विचार के हैं कि भाई जो भारतीय आवाम ताकत दल जो मुहिम चला रहा है एकता का, भाईचारा का, यह मुल्क के लिए भी और उनके अपने समाज के लिए भी बहुत हितकारी है, कल्याणकारी है। और ख़ास करके जिस विकट स्थिति के दलदल में फंसे हुए हैं उसको उबारने के। लेकिन कुछ ऐसा भी तबका है उसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कि उस जीएनपीसी के मुंह से निकलने में उसको दिक्कत हो रही है और राहुल गद्दार है ये कहने में भी उसको दिक्कत हो रही है। देखिए, भारतीय आवाम ताकत दल के लिए हर एक भारतीय भाई बहन बहुत ही प्रिय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जितना प्रिय है उतना ही इस अपने भारतीय समाज में जो भेद विभेद करते हैं और वो भी निराधार बिला वजह, उसको भारतीय आवाम ताकत दल उतना शत्रु भी मानता है और उसके नस्ल में नाबूद की भी योजना बनाता है और उनको नस्ल में नाबूद भी करेगा। जो भेद विभेद करते हैं वो निराधार वाली बातों पे, जब ये होगा कि भाई सब लोग बराबर हैं, सब लोग अपने ही भाई हैं, सब लोग जो है इसी भारत मिट्टी के संतान हैं, तब भी वो तुम बाहर से आए हो और वो फिर वो जो वो आक्रांता है, फलाने है, ढेकाने, इस तरह की जो फितूर वाली बात है। और कोई कहता है कि हम तो इस देश के माने हमने हुकूमत की है, शासन किया है। इस तरह की बातें जो भेद विभेद वाले, उनको भारतीय आवाम ताकत दल बिल्कुल शत्रु मानता है अपना, चूँकि वो देश के शत्रु है। और यही चीज़ कहता है कि अपने भारतीय भाई बहन भी उसको ऐसे तत्वों को तो शत्रु मानता है। और सिबत इस बात की है कि ऐसे तत्वों की मानसिकता पर ही तमाम वो राजनीतिक दल जो है अपनी इसी भेद विभेद पर समाज में विघटन, समाज में
में माने अलगाव और समाज को तोड़ने की ही गतिविधि पर वो अपना राजनीतिक वो संगठन बनाए हुए हैं, संगठन चला रहे हैं और वोट सत्ता की राजनीति करते हैं। इस तरह की वो सत्ता की रोटियां भी सेकते हैं, तमाम तरह की बातें। तो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का वो तबका जो कि जीएनपीसी के मोह से निकलने में उसको दिक्कत हो रही है, बस वो इतना ही समझ ले कि एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट थी और वो सच्चर कमेटी इसी जीएनपीसी ने ही उसको वो कमेटी बिठवाई थी, कॉन्स्टिट्यूट किया था। वो कमेटी कहती है कि इन 60-70 सालों में जीएनपीसी ने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को सबसे अधिक गरीब, सबसे अधिक बेरोजगार और सबसे अधिक अशिक्षित रखा। कुल मिलाकर इनको इन हालातों में रखा कि जो हमारे जिनको आप शेड्यूल कास्ट कहते हैं उनसे भी बदतर स्थिति में रखा। जरा इस सच्चाई को वो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का वो तबका जरा जान कि जिनसे वोट लिया और जिनसे वो सत्ता का सुख भोगा, उसके साथ उसने ये व्यवहार किया। और वो यह भी जान लें कि उसी जीएनपीसी का एक नेता कहता है, कहने पर मत जाइए, उनके मन में क्या आंतरिक मंशा है जरा इसको पहचानिए। वो कहता है कि ये मुसलमान गटर में रहना चाहें तो गटर में रहें, उनको गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है, ये भी जरा वो जाने। और फिर उन्हीं का नेता ये कहता है कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए। कबूल है इस बात सही है। 7 से लेकर 8 से सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। उन दंगों में इसी जीएनपीसी के ही गुर्गे मुर्गे तत्व जो है ये सबसे पहले दंगा भड़काते हैं और फिर जो बहुसंख्यक समाज जो है भड़क जाता है तो फिर हमारा यही इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज उसका शिकार बन जाता है। ज़्यादा संख्या में यही वो हाथाहाथ होते हैं। ये अब तक ये स्थापित हुआ, लेकिन भड़काने वालों में जीएनपीसी के ही जो है वो तत्व जो है, एजेंट जो है, जो कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से ही आते हैं, उसी से ये दंगा ये सब भड़काते हैं। और सबसे ये आपको जानना हो तो बिल्कुल हाल का, बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण ले लीजिए 2002 का। गोधरा में जो ट्रेन चलाई गई वो जीएनपीसी के ही एजेंट थे, जीएनपीसी के ही गुर्गे मुर्गे थे, इसी राहुल सोनिया के। तो जब इन्होंने ट्रेन जला दी तो जब वो बात भड़की तो उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप जो है वो सांप्रदायिक दंगा हुआ और जिसमें हमारे कम से कम 3000 इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज के लोग हलाक हुए। तो दंगा भड़काने वाले जीएनपीसी के एजेंट सब, और इसी के आधार पर वो एक बहुत कद्दावर नेता इसी जीएनपीसी या कांग्रेस का बोला था कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। और किस हालत में रखा, और तो और ज़्यादा नहीं, इसे जीएनपीसी और जीएनपीसी का जो बिल्ली का पंजा है आरएसएस ने मिलकर के इस हालात में रखा अपने इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को कि हमेशा दहशत में हिंदू राष्ट्र बोल करके डराना और उनकी झोली में चले जाना, और फिर जो है अफवाह और झूठ का शिकार बन जाना, किसी भी यानी बेबुनियाद अफवाहों का शिकार बन जाना। ये सीए की बात आई थी ना, जरा देखिए, जब सबसे हार गए तो जो मैंने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का
उसमें भी जो सबसे कमज़ोर तबका है, हमारी माताओं और बहनों, बच्चों को इन्होंने ढाल बनाया। तो कितने गिरे हुए हैं ये सब जेएनपीसी वाले, कम्युनिस्ट वाले, और उनकी मानसिकता को जरा पहचानिए। तो हमारे उन भारतीय भाई बहनों से निवेदन है जो कि अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज का वो तबका जो कि इस जेएनपीसी के मुंह से बाहर नहीं निकल पा रहा है, जरा इन सच्चाइयों को, इन हकीकतों को और जरा गौर से देखे। और विशेष करके जिस दलदल में फंसा हुआ है हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज, और पूरा देश फंसा हुआ है, हमारे हिंदू सनातन वाले भी, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज, जिस तरह से और आस्था वाले भारतीय बहनों समाज, और पूरा देश फंसा हुआ है। उस देश को उस मानसिक दलदल से निकालने में मदद करें, और जेएनपीसी को गद्दार माने, राहुल को गद्दार माने, तभी जाकर इस देश का कल्याण संभव है। क्योंकि ये एपिसोड लंबा हो रहा है, तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।